ईरान की जानिब से पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं और दहशतगर्दी ख़त्े के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा है, ये बताया गया है तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से। एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ अच्छे हमसाया ताल्लुकात के मुताबिक नहीं और एक तरफ़ा कार्रवाइयाँ दो तरफ़ा एतमाद को शदीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। पंजगोर में मिसाइल हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई थीं और ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की इस खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज किया है। पाकिस्तान से क्लैशनकोफ कल्चर को ख़त्म करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि मुल्क भर में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए, मुतालिका हुकाम से तफसीलात इस सिलसिले में तलब कर ली हैं और सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबाई होम सेक्रेटरीज IGs को नोटिस और जिसके घर से असलहा चोरी हुआ पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं और पाकिस्तान से क्लैशनकोफ के कल्चर को ख़त्म करना होगा। ये रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और साथ ही साथ मुल्क भर में ममनुआ असलहे के कितने लाइसेंस जारी हुए, इससे मुतालिक तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। NH56 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई है। तो लाहौर हाईकोर्ट ने शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है और NH56 से शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है, दौरान इद्दत निकाह केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त पर समाअत। वकील रिजवान अब्बासी ने दरखास्त पर एतराज उठा दिया। आप स्टे ऑर्डर न जारी करें, वकील राजा रिजवान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इस समाअत का हवाल बताइएगा। जी, ये दौरान इद्दत केस के खिलाफ बुशरा बीबी की दरखास्त का मामला था जिसके ऊपर आज समाअत हुई है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की है। वकील कावर मानिका राजा रिजवान अब्बासी जो है वो भी अदालत में पेश हुए थे और रोस्टरम पर पेश हुए और उनकी जानिब से रिजवान अब्बासी की जानिब से दरखास्त पर एतराज़ात उठा दिए हैं और उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस तरह की पहले एक दरखास्त जो है वो दायर है और हनीफ नामी शख्स की शिकायत के खिलाफ दरखास्त बेंच 1 में ज़ेरे अल्तवा है, जिसके ऊपर वकील शोएब शाहीन जो थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो दरखास्त गैर मौसर हो गई है और हम उसे वापस ले लेते हैं, जिसके ऊपर अदालत की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि दरखास्त वापस लेने का ऑर्डर कहाँ है जो वो अदालत में नहीं पेश कर सके और उनकी तरफ से शोएब शाहीन की तरफ से ये कहा गया कि वापस लेने का ऑर्डर तो नहीं है लेकिन हम वो दरखास्त वापस ले लेते हैं। वकील जो सलमान अकरम राजा थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इस दरखास्त के अंदर खावर मालिका की शिकायत के खिलाफ ये मैंने दरखास्त दायर की और अदालत दरखास्त दायर की। हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने जलसों का नया शेड्यूल जारी कर दिया है और नवाज शरीफ 20 जनवरी को लिया में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ 22 जनवरी को मानसहरा, 24 जनवरी को ननकाना में जलसे से खिताब करेंगे। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। यासिर मालिक हमारे साथ हैं। यासिर मालिक, क्या डिटेल्स हैं, मजीद क्या शेड्यूल में बताया गया है? देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 10 जलसों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। इसी तरह से मरियम नवाज 9 जलसों से खिताब करेंगी और शहबाज शरीफ जो है वो भी 9 जलसों से खिताब करेंगे। कल हाफिजाबाद में कायद मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और इसके बाद जो है वो 20 जनवरी को लिया में जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके साथ साथ 22 जनवरी को मनसेरा, 24 जनवरी को ननकाना साहब में जलसे से खिताब करेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ जो है वो 26 जनवरी को विहाड़ी, भूरेवाला और पाक पतन में भी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जो बयानिया तैयार किया है उसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून अच्छे दिनों के आगाज़ को वोट फिर नवाज को का बयानिया जो है वो लेकर मैदान में उतरेगी। इसी तरह अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो वो 9 जलसों से खिताब करेंगे। उनके जो 9 जलसे हैं उनमें
अगर बात की जाए तो मरी में वो अपना जलसे से खिताब करेंगे, इसी तरह गुजरावाला में वो जलसे से खिताब करेंगे और लाहौर, कसूर, अहमदपुर, शर्किया और मंडी बहाउद्दीन में भी अपनी सियासी मुहिम जो है वो चलाएंगे। मरीम नवाज़ जो है वो खानेवाल, लाहौर, पेशावर, हवेलियाँ और रावलपिंडी में जलसों से खिताब करेंगे और नवाज़ शरीफ जो हैं वो इन जलसों के दौरान वोट को इज्जत दो और इसके साथ साथ अपने जो उन्होंने काम किए अपने दौरे हुकूमत में उनके हवाले से भी आवाम को आगाह करेंगे। जी यासिर, आप हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बदीन में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसा-ए-आम के लिए पंडाल सजा दिया गया है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात रिपोर्ट करेंगे सरदार खान भट्टी। इस वक्त मैं बदीन के इलाके राहौकी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हारी रहनुमा मोहम्मद फाजल राहो जो हारी रहनुमा थे, जिन्हें 17 जनवरी को जो है उन्हीं के इलाके में शहीद कर दिया गया था, उनकी बरसी जो आज यहाँ पर मनाने के लिए सैकड़ों जो है कुर्सियां लगा दी गई हैं। यहाँ पर 5000 फुट से बड़ा जो इस वक्त जिस मैं खड़ा हूँ स्टेज के ऊपर वो बना दिया गया है और 20,000 से ज्यादा जो है वो कुर्सियां भी इस पंडाल में सजा दी गई हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जो यहाँ पर आने का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। उसके लिए हेलीपैड जो है वो भी बना दिया गया है। उसके साथ साथ अगर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जितने भी वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, वॉक थ्रू गेट के जरिए ही लोगों को चेक किया जाता है, उसके बाद इस पंडाल में छोड़ा जाता है। इस वक्त जो है भरपूर जो है वो तैयारियां भी शुरू हैं। उसके साथ साथ मुख्तलिफ अजला से भी जो पुलिस है उसका आने का जो सिलसिला है वो जारी है। जी, और लाहौर से बड़े बड़े नाम इंतखाबी मैदान में उतर गए हैं, जिनमें साबिक वज़राए आज़म, वज़राए आला, गवर्नर और अहम सियासी शख्सियात शामिल हैं। इलेक्शन 2024 में लाहौर वाहिद शहर है जहां 20 से ज्यादा बड़े नामों ने इंतखाबी मैदान में कदम रखा है। लाहौर से इलेक्शन लड़ने वाले 20 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो वजीर आजम, वजीर आला, गवर्नर, स्पीकर कौमी असम्बली, विफाकी और सूबाई वज़रा के ओहदों पर रह चुके हैं। कौमी असम्बली के 14 हल्कों में से 2 हल्के ऐसे हैं जिनमें से 2 साबिक वज़राए आजम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हिस्सा ले रहे हैं। 2 साबिक गवर्नर मियां मोहम्मद अजहर और सरदार लतीफ खोसा भी मैदान में हैं। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, साबिक डेप्यूटी स्पीकर पंजाब राना मशहूद, जबकि साबिक वज़रा में ख्वाजा साद रफीक, समीना खालिद घुरकी, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर यास्मिन राशिद, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मियां असलम इकबाल और ख्वाजा सलमान रफीक भी शामिल हैं। सड़कों पर लगे हुए पोल्स और खंबे इंतखाबात की दास्तान सुना रहे हैं। पोल्स पर हर सियासी जमात अपने अपने परचम और बैनर्स लगाने में मसरूफ है। ये खंबे सियासी मुहिम चलाने में क्या किरदार अदा करते हैं, बता रही हैं रुताबा उरूस अपनी रिपोर्ट में। खामोश मनादी करने वाले शाहराहों और सड़कों के किनारे खड़े कदावर पोल्स मुल्क में जारी तमाम सियासी सरगर्मियों की खबर देते हैं। मुल्क में जैसे ही इंतखाबात का शोर हुआ, ये खंबे सियासी जमातों के परचमों, पोस्टर्स और बैनर से सज गए। कहीं सियासी उम्मीदवारों की तस्वीर से मुज़य्यन पोस्टर्स नजर आने लगे तो कहीं इंतखाबी निशानात वाले बैनर्स पर पार्टी के नारे दिखाई देने लगे। इसका इम्पैक्ट पड़ता है दूसरे जो स्टूडेंट्स होते हैं इन पे, इनका बुरा इम्पैक्ट कम पड़ता है, क्योंकि हमें इस तरह चीज़ों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये गरीब पोल्स ना तो किसी से बैनर्स और झंडे लगाने की फीस वसूल करते हैं और ना ही किसी खास जमात की तरफदारी। जिसका जी चाहता है इन पर अपनी कहानी लिख जाता है। पाकिस्तान के अंदर कभी फेयर एंड फ्री इलेक्शन कभी नहीं हुए। एडवर्टाइज किया हुआ है वो तो सबका अपना है, अगर ये लोग करें दे हैव राइट्स। इलेक्शन कैंपेन अपनी जगह है, लेकिन शहर के लिए जब अगर काम किया जाए तो हम लोग ज़्यादा खुश होंगे। लोग इस एडवर्टाइजिंग के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ये खामोश खड़े पोल्स हर इलेक्शन में सियासी जमातों की मुहिम चलाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। झंडे, बिलबोर्ड्स और दीगर तरीकों से सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी है, लेकिन अवाम का कहना है कि कराची में वोट सिर्फ उसी को मिलेगा जो शहर के लिए काम करके दिखाएगा। कैमरामैन शेर फराज के साथ रुताबा उरूस, दुनिया न्यूज़, कराची।